हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आई की। ह्यूमन आई किस ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वी कैन से एन ऑप्टिकल डिवाइस है। ठीक है, यहाँ वर्ड में ऑप्टिकल डिवाइस यूज कर रहा हूँ इन प्लेस ऑफ बॉडी पार्ट। ठीक, ऑप्टिकल डिवाइस क्यों है ये हम अभी आगे देखेंगे। ठीक, क्योंकि ये कैसी भी लगती है, ये एक इट्स बिहेव लाइक अ प्लान्ड ऑप्टिकल डिवाइस है ना। जैसे हम कोई ऑप्टिकल डिवाइस प्लान करते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव प्लान्ड कैमरा, हमने कैमरा इन्वेंट कर रखा है ना। ठीक, और हमने दूसरे मोबाइल हमने इन्वेंट कर रखा है। तो जैसे हमने अभी तक दूसरी अदर डिवाइसेस डिस्कवर कर रखी है, वैसे भी हमें ऐसा लगता है कि ये जो आई है वो भी कैसी है, एक प्लान थिंग। ठीक है, उसको बढ़िया से प्लान किया गया है। ठीक, उसकी जो फंक्शनिंग है वो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि उसको पढ़ने का बार बार मन करता है ना। उसके अंदर आप और अंदर चले जाओ, फिर आप और डीप चले जाओ, और फिर आप और डीप चले जाओ। तो इस क्लास में जितना हमें ज़रूरत है हम उतना ही डीप जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि आने वाली क्लासेस में अगर आप बायो सेक्शन से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फिर से पढ़ने मिल जाएंगी। ठीक, तो वहाँ आप मोर डीपली जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड। तो अभी हम एक बेसिक लेवल पे बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई होती क्या है ना। ह्यूमन आई एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम देखते हैं। ठीक, ऑप्टिकल डिवाइस जब मैंने बोल दिया तो ऑप्टिकल, जब भी हम ऑप्टिक्स यूज करते हैं कोई वर्ड, मैंने पहले भी बताया था पहली वाली क्लास में, जब भी हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स से मतलब हो जाता है हमारा रिलेटेड टू सनलाइट या रिलेटेड टू लाइट। ठीक, ऑप्टिकल मतलब जो सनलाइट से या लाइट से अफेक्टेड होगा या चल रहा होगा, तो वो होगा ऑप्टिकल। ठीक, सो ऑप्टिकल डिवाइस है ये एक। ठीक, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हम यूजुअली जो देखते हैं तो हमारी आंख में जो हमें दिखाई देता है वो इस तरह का छोटा सा एक वाइट रीजन दिखाई देता है। फिर उसके बाद एक कलरफुल रीजन आता है, ये वाला, ये ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। ठीक है, ब्लैकिश ब्राउन हो सकता है, और इसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक कलर का एक घेरा होता है। ठीक है, ये सारे हमने चीजें हम आसानी से अपनी आंख में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। और यहाँ से हमें कुछ मसल्स दिखाई देती है, यहाँ से ये पार्ट जो दिख रहा होगा, यहाँ से बहुत सारी मसल्स होती हैं। और इसके अंदर ये जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, इस पार्ट को हमने थोड़ा सा जूम करने के बाद यहाँ से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इस पार्ट में ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह का डायाफ्राम बना होता है। ठीक है, ये कैसा डायाफ्राम होता है, क्या डायाफ्राम होता है, इसका यूज क्या होता है। ठीक, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं ह्यूमन आई की, तो देयर आर फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। तो जो ह्यूमन आई दिखती है उसका एक स्केच यहाँ पे बना हुआ है। जो ह्यूमन आई दिखती है आपको मोटे तौर पर ऐसी दिखेगी। ठीक है, ये इसका 3D व्यू है। अब इसमें एक एक करके सारी चीजें देखो। ठीक है, जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है ना हमारा, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक, क्या बोलते हैं उसको हम, कॉर्निया बोलते हैं। और उसके कॉर्निया के नीचे क्या होता है हमारा, एक्वस ह्यूमर होता है। ठीक, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, एक प्रकार का द्रव होता है। ठीक, जो ह्यूमन आई को मॉइस्चराइज रखने की कोशिश करता है, वी कैन से, या मॉइस्चराइज रखता है, ह्यूमन आई को मॉइस्चराइज रखता है। ठीक, फिर उसके बाद आइरिस, एक आइरिस आती है। ठीक, आइरिस कौन सी पार्ट होती है, आइरिस ये जो डार्क पार्ट है ना, ये आइरिस है। अब देखो 3D व्यू में आप समझने की कोशिश करना कि यहाँ से ये जो इतना सा पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ठीक, ये यहाँ पार्ट में क्या है, ब्लैक कलर का डॉट है। ठीक है, ब्लैक कलर का डॉट है। ठीक, और यहाँ पे ये जो आपको इतना पार्ट दिखेगा ना, यहाँ पे इस पार्ट में आपकी लेयर्स हैं, 2 लेयर्स। एक लेयर में क्या है, यहाँ पे एक लेयर्स में है आपका एक्वस ह्यूमर, और फिर उसके बाद है हमारा दूसरा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइरिस। ठीक है, आइरिस। और यहाँ पे ये जो बीच में था ना, ये पुतली होती है यार, इसको प्यूपिल बोलते हैं, है ना। पहले मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया था, इसको प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, तो बात सारी समझ आ गई। तो एक एक करके ये जो हमें सामने दिखाई दे रहा है पार्ट, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर ये आइरिस, आइरिस के अंदर ये प्यूपिल। बात समझ आ गई। ठीक है, अब देखो, जब और बाकी इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे स्केलरा, जो हमारी आंख का ऊपरी ऊपरी वाली हिस्सा होता है, उसको हम स्केलरा बोलते हैं। ठीक, उसके नीचे एक और एक लेयर होती है छोटी सी, उसको हम बोलते हैं रेटिना, है ना। रेटिना को हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं शायद। उस पे आके सारी इमेजेस बनती हैं,
है ना। यहाँ पे कोई आती है कुछ ऑप्टिक नर्व होती हैं। ऑप्टिक नर्व मतलब आप देखो कुछ ऐसी नर्व्स होती हैं जो ऑप्टिकली सेंसिटिव होती हैं, उसमें लाइट रेस पड़ती हैं तो वो एक्टिव हो जाती हैं और वो उस लाइट रे जो उस पर पड़ रही है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारी ब्रेन तक भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लेंस है जो किससे जुड़ा हुआ है, सिलियरी मसल्स से जुड़ा हुआ है। सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है, सिलियरी मसल्स का काम होता है लेंस के साथ जुड़ के लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने पहले थियोरेटिकली पढ़ रही थी, अभी हम इसका एक विजुअलाइज करने वाले हैं इसको कि एक्चुअल में होता कैसा, दिखता कैसा। ठीक, और इसके अंदर ये तुमको छोटे छोटे ये धागे जैसे दिख रहे होंगे, धागे या फिर ये जो भी तुमको स्केच जैसा दिख रहा है, इसको ये होते हैं हमारे ऑप्टिक वीकन से। यहाँ पे एक छोटी सी लेयर होती है, उसके ऊपर बहुत सारे कॉन्स बने होते हैं, ये भी एक तरह के हम ऐसे कह सकते हैं कि नर्व सी होती है। ठीक, तो उसके ऊपर जाके जब लाइट पड़ती है वो फोटो सेंसिटिव कोन्स होते हैं, यहाँ पे वो दिखाई नहीं गए हैं इस तरह से, फोटो सेंसिटिव छोटे छोटे, बहुत ज्यादा छोटे छोटे फोटो सेंसिटिव कोन्स होते हैं। ठीक, तो ये ऑप्टिक नर्व है हमारी, राइट। तो हमने अभी तक क्या देखा, हम एक एक करके फिर से एक बार इसके सारे पार्ट को याद कर लेते हैं अभी हैंड टू हैंड। तो सबसे पहले देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाली इमेज से, इस वाली इमेज से स्टार्ट कर रहे हैं, इससे आपको पता लग जाएगा। फिर इस वाली इमेज का रेफरेंस ये वाली इसमें रहेंगे। तो हमको ये जो व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है, इस व्हाइट कलर के पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर ये जो यहाँ पे ब्लू कलर का तुमको पार्ट दिख रहा है ना, ब्लू कलर का, इस ब्लू कलर के पार्ट को बोलते हैं हम आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। सो दिस इज एक्चुअली आइरिस। और आइरिस के अंदर ये जो डार्क कलर का पार्ट होता है, इस डार्क कलर के पार्ट को बोलते हैं हम प्यूपिल, जो यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा। ठीक, और यहाँ प्यूपिल और आइरिस के बीच में एक एक्वस ह्यूमर भरा होगा, छोटी सी लेयर होती है पतली सी एक्वस ह्यूमर की। और इस प्यूपिल के जस्ट पीछे लेंस लगा होता है। ये लेंस का क्या काम, इस लेंस का क्या काम होता है, देखना आगे से जो लाइट रेज आ रही हैं, लाइट बीम्स आ रही हैं। सो प्यूपिल के पीछे ये एक लेंस होता है जो सिलियरी मसल्स के साथ अटैच होता है। ठीक है, सिलेरी मसल के साथ लेंस अटैच्ड है। तो इसका ये होता क्या है, ये लेंस को पतला और मोटा कर देती है खींचने के बाद और रिलैक्स होने के टाइम पे अकॉर्डिंगली। उससे क्या होगा, उससे लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट होती है। तो कई बार जो हमें इमेजेस धुंधली दिखाई दे रही होती हैं, तो हम आंखों पे थोड़ा सा जोर डाल के क्या कर लेते हैं, उनको साफ देखने की कोशिश करते हैं, और कई बार वो हमें साफ दिख भी जाती है। तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है। ठीक, और यहाँ अंदर वाली लेयर्स में यहाँ सब जगह पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्टिक नर्व हैं और फोटो सेंसिटिव कोन्स है, जिसके ऊपर लाइट रेज आके गिरती हैं, बाहर से आने वाली इमेज बनती है। ठीक, तो वो उसको रीड करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचा देती हैं, और हमारा ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करके पता लगा लेता है कि सामने कौन सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये एक अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम रेटिना बोलते हैं। बात क्लियर होगी सबको, रेटिना को शायद दृष्टि पटल बोलते हैं हिंदी में, आई एम नॉट श्योर, बट दृष्टि पटल ही बोलते हैं। ठीक है, और ये आइरस को बोलते हैं आई थिंक परितारिका, है ना, आइरस को हिंदी में परितारिका बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर की प्यूपिल होती है, प्यूपिल को हम बोलते हैं पुतली, राइट। और ये पूरी आई बॉल होती है, इस आई बॉल में बड़ा होता है हमारा विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर को बोलते हैं हम शायद कचाप द्रव बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो इस तरह से हमारे ये सारे बॉडी पार्ट होते हैं। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक, ये है हमारी ह्यूमन आई। इसमें फिर से सारी की सारी चीजें दिखा रखी हैं। इसमें एक कॉर्निया दिखा रखा है, जो एकदम बाहर वाला पार्ट होता है, जो चमकदार पार्ट होता है बाहर वाला, उसको बोलते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये वही सिलियरी मसल के साथ एक एक्स्ट्रा और लिगामेंट होता है, इसको सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, फोविया भी होता है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट होता है फोविया। ठीक, और वैसे ही बहुत सारी लेयर होती है। स्क्लेरा हमने पढ़ दिया था, रेटिना हमने पढ़ दिया था, और स्क्लेरा और रेटिना के बीच में एक लेयर छोटी सी और होती है, उसको हम कोरोइड बोलते हैं। ठीक है, कोरोइड भी फिर हम कहाँ से लिया गया है, CHO मतलब CHOR। ठीक है, तो ये CHOR कलर से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे हम क्रोमा बोलते हैं तो क्रोमा कलर से रिलेटेड है, वैसे ये CHOR जो वर्ड लिखा गया है, तो ये किससे रिलेटेड होगा, कलर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा था ब्रीफली, लेकिन इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी ठीक है। अब देखो ये इमेज कैसे बनती है। सपोज यहाँ पे
जो इमेज हमारी पहले बन रही थी वैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, है ना, कहीं, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा इस तरह से। अब क्या होगा, कुछ लाइट रेस जो पैरेलल जा रही होंगी इस तरह से, यहां से लाइट रेज ऐसे ट्रेवल करेंगी। फिर यहाँ पहले जो हमारा सबसे ऊपर कौन सा होता था, कॉर्निया होता था, कॉर्निया से जाएंगी, और कॉर्निया से जाने के बाद ये कहाँ जाएंगी, यहाँ आइरिस में जाएंगी। आइरिस एक डायाफ्राम होता है ना, मस्कुलर डायाफ्राम इस तरह से। तो ये जो मस्कुलर डायाफ्राम है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इस पीपल को बड़ा या छोटा कर देना। अगर मान लो कहीं से लाइट हमें थोड़ी कम आ रही है हमारी आंख में, तो ये डायाफ्राम क्या हो जाएगा, ऐसे इधर को पीछे को फैल जाएगा। जब ये इस तरह से पीछे को फैल जाएगा तो ये जो प्यूपिल है हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये पीपल का जो घेरा होगा ये बड़ा हो जाएगा। तो मान लो जैसे हम धूप में एकदम कमरे से निकलते हैं ना और धूप में जाते हैं तो हमारी आंखों में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो क्या होता है, ये जो डायफ्राम, ये जो आइरिस होती है, इसके अंदर ये जो मसल्स होती हैं क्या करती हैं, सिकुड़ने की कोशिश करती हैं। जैसे ये एक्सपैंड होने की कोशिश करेंगी। जैसे ये एक्सपैंड होने की कोशिश करेंगी तो ये जो घेरा होगा ये छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो आइरिस के अंदर मस्कुलर डायफ्राम है ये अपने आप को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता रहता है लाइट के अमाउंट के बेस पे। ठीक, अगर ज्यादा होगा तो कम करने की कोशिश करेगा, कम होगा तो ज्यादा तो फैल जाएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट आ सके। ठीक, तो इस तरह से इसका फंक्शनिंग होती है। ठीक, तो यहाँ से फिर कहाँ जाएगी, आइरिस में जाएगी। इसके बीच में एक्वस ह्यूमर भरा होगा। एक्वस क्योंकि ह्यूमर एक तरफ का लिक्विड ही है तो उसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, आई थिंक 1.3 के आसपास होना चाहिए। ठीक, तो उसका एक एक्वस ह्यूमर का कुछ एक्वस ह्यूमर है तो उसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट रे ऑफ कोर्स बेंड करेगी ही करेगी, क्योंकि द स्पीड ऑफ लाइट इज चेंजिंग, तो वो थोड़ा सा बेंड करेगी या जैसा भी होगा। ये सीधे पीपल में एंटर करेगी। पीपल के बाद ये लेंस में जाती है लाइट रेस, और जैसे ये लेंस में जाएंगे तो लेंस इसको क्या करेगा अकॉर्डिंगली। लेंस के भी बहुत सारे वी कैन से पोस्चर हो सकते हैं। तो एक बार एक कंडीशंस जो होंगी, जो लेंस के दो पोस्चर हैं वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो यहाँ से जो लाइट रेस जा रही होंगी सीधी यहाँ जाएंगी, और यहाँ जाने के बाद ये लाइट रेस यहीं आके, सपोज अगर ये यहाँ पे आके मिल गई तो दिस इज द रेटिना। ये रेटिना होगा तो वो रेटिना पे इस तरह से इमेज बन जाती है। ठीक है, तो रेटिना पे जो इमेजेस बन रही होती हैं वो ऑप्टिक नर्व, उसमें बहुत सारे फोटो सेंसिटिव कोन लगे होते हैं, मैंने पहले भी बताया है। वो कोन्स उसको रीड करते हैं और फिर वो इन्फॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक चली जाती है, और हमारा जो ब्रेन होता है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा शेप का ऑब्जेक्ट है, कौन सी चीज है। ठीक, तो यहाँ पे जो सिलियरी मसल्स होती हैं उनका काम क्या होता है, जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो इमेज फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा सहायक होती हैं। सहायक मीन्स हेल्पफुल होती हैं। ठीक, अब वो कैसे होती हैं, वो इस तरह से होती हैं कि जैसे ही मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारी आई साइड से थोड़ा सा दूर रखा हुआ है ना, आई साइड से दूर रखा है मतलब कि जहां पे नॉर्मली हमें इमेज दिखाई दी जा रही थी उससे थोड़ी दूर रखा हुआ है ना, उससे थोड़ा सा दूर रखा हुआ है। तो अब क्या होगा, तो जो इमेज हमारी यहाँ बन रही थी ना कॉर्निया पे, अब वो यहाँ ना बन के क्या हो जाएगी, यहाँ बनेगी। अगर सिलेरी मसल्स वर्क नहीं कर रही होंगी तो वो यहाँ बनेगी सपोज, है ना, इस पॉइंट पे। जब वो इस पॉइंट पे बनेगी, है ना, तो हमें तो ये दिखाई ही नहीं देगा। ठीक, वैसे इतनी दूर होता नहीं है लेकिन फिर भी अब क्या होगा, अब हमारे ब्रेन के पास जाएगा कि भाई इमेज नहीं बन रही है, तो हमारा ब्रेन सिनेरी मसल्स को कमांड करेगा कि भाई आप जो है लेंस को थोड़ा सा एडजस्ट करें सो दैट इमेज यहाँ पहुंच जाए। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, अब ये इस सिलेरी मसल जो हो जाएंगी वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएंगी। जैसे सिलेरी मसल्स थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं तो उससे लेंस पतला हो जाता है। जैसे लेंस पतला हो जाएगा तो लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और जैसे लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो अभी यहाँ पे जो इमेज बन रही थी यहाँ पे, वो इमेज अपने आप ही फोकल लेंथ के कम बढ़ जाने से वो यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक, और मान लो कई जगह ऐसा हो रहा है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा पास रखा है तो उसकी इमेज कई बार रेटिना के पीछे बन रही होती है। तो जैसे ही मान लो यहाँ कहीं बन रही है रेटिना के पीछे, तो अब क्या होगा, ऐसे में फिर से हमें इमेज नहीं दिखाई देगी, तो ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा कि इमेज नहीं दिखाई दे रही है। ब्रेन फिर से कमांड करेगा सिलेरी मसल्स को कि आप लेंस को थोड़ा सा एडजस्ट करें, तो सिलेरी मसल्स फिर लेंस को एडजस्ट करेंगी। इस बार वो क्या करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएंगे। जैसे वो स्ट्रेच हो जाएंगी लेंस थोड़ा मोटा हो जाएगा। लेंस मोटा हो जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे उसकी फोकल लेंथ थोड़ी कम होगी तो ये जो पीछे इमेज बन रही थी वो अभी वापस से रेटिना पे आके बनने लग जाएगी।
तो इस तरह से सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, लेंस को एडजस्ट करने का काम करती है, कहाँ पे लेंस को पतला करना है, कहाँ पे लेंस को मोटा करना है, सो दैट वी कैन गेट अ फाइन इमेज ऑन द रेटिना। ठीक है, ये सब था ह्यूमन आई के बारे में। तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।